गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 के फिजिक्स का एक लास्ट लेक्चर आप मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द आज अपन फिजिक्स का जो टॉपिक है मोशन हमारा वो कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले कुछ डाउट्स थे तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं स्केलर और वेक्टर से। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज ध्यान रखना आपको, केवल मैग्नीट्यूड होगा। क्या हुआ? केवल मैग्नीट्यूड। इसमें क्या हुआ? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज को हमेशा, जैसे जस्ट एग्जांपल वेलोसिटी को लिखते हैं हम, तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, हालांकि आप अपनी बुक के अंदर अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड आप कहीं भी आपको ऐसा एरो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने अगर अपने बुक्स में भी देखा होगा, आपको कहीं ऐसा एरो लगा हुआ नहीं मिलेगा। जबकि एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटीज को इसी तरह से लिखा जाता है, जैसे कि वेलोसिटी को इस तरह से लिखा जाएगा, एक्सीलरेशन को भी सिमिलरली इस तरह से लिखा जाता है। ये डायरेक्शन शो करती है सॉरी, ये क्या होता है? डायरेक्शन शो करते हैं आपके। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज को इस तरह से एरो मार्क करके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग शो किया जाता है। ठीक है, तो आपको पहला ये बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में। अब देखिए, अब कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, कोई पर्सन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस क्या हुई? ये डिस्टेंस हुई उसकी। सिमिलरली उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट भी सेम हुआ। देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों इक्वल हैं। दोनों क्या हैं? इक्वल है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों क्या हैं आपके इक्वल है, तो इस केस में क्या आप बोल सकते हैं कि मोशन नहीं, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी? आप बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा? स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। क्यों? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो जहां भी आपको 9th स्टैंडर्ड के अंदर एनसीईआरटीज में ये दिया हो, आपको लग रहा हो कि यार जितने एग्जांपल हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया तो हम वहां लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, हम वहां क्या लिखते हैं फॉर्मूले में? आपने देखा हो तो डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, इसको क्या लिखते हैं आपने यहाँ पर? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या लिखा है? वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लिखा है फॉर्मूला में। तो जहां पर ये इस तरह से नोटिफाई किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? इक्वल है। तभी आपने क्या कर दिया वहां पर? एक्चुअल में तो क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आपका स्पीड आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में स्पीड क्यों? क्योंकि स्पीड इंटू टाइम क्या होगा आपके? स्पीड इंटू टाइम क्या होगा? आपका डिस्टेंस होगा। बट एक्चुअल में यहाँ अगर आप इक्वेशन में देखेंगे तो वेलोसिटी लिया हुआ है। उसका रीजन ये है कि जो मोशन को माना है वो क्या माना है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। तो जिस भी कंडीशन में आपको कहीं भी बुक के अंदर इस तरह से मिले, तो आपको इनडायरेक्टली वे में डायरेक्टली समझना है ये। ठीक है, इनडायरेक्टली वे में समझना है कि उस पॉइंट पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वल है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि इस वेलोसिटी की जगह हम कभी कभार स्पीड क्यों ले लेते हैं और स्पीड की जगह वेलोसिटी क्यों ले लेते हैं? क्योंकि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं तब वेलोसिटी और स्पीड को बराबर मानते हैं। अब जैसे कि कई न्यूमेरिकल में क्या होगा, तुमको बोला जाएगा कि यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और क्वेश्चन में तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें दिया हुआ है आपको वहां पर वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। बट एक्चुअल में तुमको क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं देगी, वो स्पीड देगा। तो अब कैसे निकालोगे तुम? ठीक है, स्पीड देगा और टाइम दे देगा। अब तो इन दोनों डेटा से आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो? निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो स्पीड इंटू टाइम होता ही नहीं है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो फिर ये कैसे निकालेंगे? तो उस न्यूमेरिकल में आपको इनडायरेक्टली वे में समझना है क्या कि इस न्यूमेरिकल के अंदर या इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर स्पीड और वेलोसिटी क्या है? इक्वल है। स्पीड और वेलोसिटी क्या है? इक्वल। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये माना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों इक्वल है, इसलिए। तो होप ये समझ में आया हो। पहले तो ये क्लियर हुआ हो कि स्पीड और डिस्टेंस में क्या कंफ्यूजन है जो था जो। ठीक है, कि स्पीड और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। तो जहां जहां आपको वेलोसिटी की जगह स्पीड लिया हुआ है और स्पीड की जगह वेलोसिटी लिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वहाँ क्या है? इक्वल है। और आपको वेलोसिटी के बारे में इतना डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी अभी आप देखेंगे ना, तो आपके एनसीईआरटी ने वेलोसिटी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होगा, जबकि एक्चुअल में स्टैंडर्ड ये होता है। वेलोसिटी को इस तरह से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को इस तरह से लिखते हैं। और जब वेलोसिटी को आपने डायरेक्ट ये लिख दिया तो इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वेलोसिटी और स्पीड का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि जहाँ पर आपने स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या है? इक्वल माना है। अब देखिए, और मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए और क्लियर करते हैं। देखिए उसको अपन स्पीड लिखा आपने यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ वेलोसिटी। ठीक है,
अब देखिए आप दोनों में क्या चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है। स्पीड जस्ट एन एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड है आपकी, ठीक है। इधर मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ईस्ट, ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया आपका, ये नॉर्थ हो गया आपका, और ये साउथ हो गया। अगर कोई पर्सन यहाँ सेंटर पॉइंट से चल रहा है और इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। बट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इसकी होगी 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। तो मुझे तुम मेरे कोई बता दो एक बार कि इन दोनों डेटाज में क्या डिफरेंस है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखा जाए तो मैग्नीट्यूड दोनों का 10 है, तो इनडायरेक्टली वे में दोनों इक्वल हैं। स्पीड और वेलोसिटी इनडायरेक्टली वे में दोनों इक्वल हैं। वेलोसिटी केवल और केवल डायरेक्शन शो करती है और कुछ नहीं, ठीक है। वेलोसिटी ओनली और ओनली डायरेक्शन शो करेगी। तो कहने का मतलब है स्पीड को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं इसको अलग उससे मार्क करता हूँ। स्पीड को डिफाइन करने के लिए चाहिए आपको मैग्नीट्यूड, जो मैंने बताया जस्ट एग्जांपल ये 10 है, ये 10 है। और वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड आपका ये 10 है ही, और डायरेक्शन आपकी आ गई ये ईस्ट जो आपने बोला है। तो अगर मैं ये ईस्ट हटा दूं, इसमें से ये डायरेक्शन हटा दूं, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है क्या, स्पीड और वेलोसिटी? सोच के देखो, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। बस केवल डायरेक्शन आने की वजह से इसको वेलोसिटी बोल देते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, केवल डायरेक्शन आने के रीजन से इसको क्या बोल देते हैं हम, वेलोसिटी बोल देते हैं, और कुछ भी नहीं है चेंज, ठीक है। और जहां आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम दी हुई है, तो इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि या तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, या वहां पर आपको डायरेक्शन नहीं दी हुई है। तो अगर डायरेक्शन नहीं दी हुई है, डायरेक्शन नहीं दी हुई है, ईस्ट डायरेक्शन नहीं दी हुई है, तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी क्या है जो उसका मैग्नीट्यूड है कितना है 10, और स्पीड क्या है जो उसका मैग्नीट्यूड है कितना है 10। तो क्या दोनों इक्वल नहीं हुए, ये दोनों हुए या नहीं हुए? तो बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्चुअल में वेक्टर जो है वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, 9th लेवल के अकॉर्डिंग वो इतना ब्रॉडली नहीं आता। तो आपको केवल ये बताने के लिए इंट्रोड्यूस किया हुआ है वेक्टर कि भाई वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन होते हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है, केवल आपको बताने के लिए कि भाई इनके लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। बाकी उससे रिलेटेड आपके कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जैसे ही 11th स्टैंडर्ड में जाओगे ना, तो वहां पर जमीन आसमान का, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। वहां बोलोगे कि हाँ भाई ये है असली वेक्टर क्वांटिटी, वहां तुम्हें एक्चुअल में वेक्टर समझ में आएगा क्या होता है। तो देखो, अगर मैं इस वेलोसिटी में से ये डायरेक्शन जो ईस्ट मैंने मार्क करी, अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं, तो क्या ये दोनों डेटा इक्वल हैं या नहीं? दोनों इक्वल हैं, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें से ईस्ट डायरेक्शन मूव करता हूँ, देखो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो जहां जहां पर आपको ये बोला गया है क्या कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो इसका मतलब आपको ये समझना है वहां पर क्या है, या तो डायरेक्शन नहीं गिवन है, या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल, ठीक है। तो होप ये पॉइंट क्लियर हुआ हो कि स्पीड की जगह हम वेलोसिटी क्यों लेते हैं। और जनरली मैं आपको बताता हूँ, आप जरूरी नहीं है स्पीड की जगह आप वेलोसिटी ले रहे हो, आप वेलोसिटी की स्पीड भी ले सकते हो। देखो मैं कैसे बताता हूँ, देखो आपको जैसे एग्जाम्पल, आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ आपको। अ पर्सन मूव्स in shortest path with 10 meter per second in 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड। देन फाइंड डिस्टेंस। एक मिनट, ये थोड़ा मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, ये देखो आपको जस्ट एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया, मैं बोल देता हूँ वाली। अ पर्सन मूव्स इन अ शॉर्टेस्ट पाथ, तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ में मूव कर रहा है, तो पहले तो शॉर्टेस्ट पाथ से समझो, क्वेश्चन को समझो। देखो अब क्या बोल रहा है, अ पर्सन मूव्स इन शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ इसका मतलब क्या है, ये क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अब जहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, तो इसका मतलब हम किससे डील करेंगे, सॉरी हम वेलोसिटी से डील करेंगे, या फिर हम स्पीड से डील करेंगे। जहां आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिया है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, उसकी डेफिनेशन यही कहती है। तो जहां डिस्प्लेसमेंट से हम डील कर रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां हम स्पीड को देखेंगे या वेलोसिटी को देखेंगे, हम किसको देखेंगे, वेलोसिटी को देखेंगे। किसको देखेंगे, वेलोसिटी को। अब यहाँ देखो आपको 10 मीटर पर सेकंड कुछ नहीं दिया। अब ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, समझ रहे हो आप? स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, लेकिन इस शॉर्टेस्ट पाथ से आपने समझ लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मतलब ये जो 10 मीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ है, ये क्या है, वेलोसिटी है। लेकिन क्या इसमें डायरेक्शन दी हुई है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वेलोसिटी है?
नहीं बोल सकते ना, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो, आपने पहचाना कैसे थे? इस शॉर्टेस्ट पाथ से आप बोल सकते हो कि भाई ये क्या है, वेलोसिटी है, जबकि एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन तो दी नहीं है हमें। आपको किसी क्वेश्चन के अंदर, बहुत रेयर क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन गिवन होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, क्वेश्चन के पॉइंट्स को मार्क करना है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ के कारण क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या बोल रहे हो आप, इसको वेलोसिटी है, लेकिन क्या इसमें डायरेक्शन है? क्या डायरेक्शन कहीं गिवन है? मैंने कहीं डायरेक्शन लिखी है? नहीं लिखी ना डायरेक्शन। तो अब देखो, और ये टाइम टी है, ठीक है, यहाँ से आप दोनों डेटा नोट कर लो, ठीक है। तो देखो मैंने अब देखा यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया एक 10 सेकेंड, ठीक है। तो हम दोनों डेटा नोट कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको और समझाता हूँ इसी को, इसी न्यूमेरिकल देखो। तो हमें पास जो हमने देखा वो क्या था, वेलोसिटी हमने पहचान लिया कि कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास क्या दिया हुआ, टाइम दिया हमें 10 सेकेंड, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डिस्टेंस फाइंड करना है। अब सबसे पहले बात बताओ मुझे, क्या तुम वेलोसिटी से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी से क्या फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो पहली बात तो आप वेलोसिटी से यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। अब देखो आपको क्या समझना है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या इसमें डायरेक्शन है? कहीं पर डायरेक्शन नहीं है। तो देखो इसमें डायरेक्शन कहीं नहीं है ना, तो देखो आप, ये आ गया आपका स्पीड, ये आ गया आपकी वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब यहाँ आपको वेलोसिटी में केवल मैग्नीट्यूड गिवन है, केवल क्या गिवन है, केवल मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन गिवन नहीं है। ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट पहचान लिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट पाथ लिखा था। अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ भी नहीं लिखा होता तब हम कैसे पहचानते, नहीं पहचान पाते ना कि स्पीड है या वेलोसिटी। तो देखो समझो इसको चीज को, तो देखो अगर शॉर्टेस्ट पाथ दिया हुआ हो चाहे नहीं दिया हुआ हो, लेकिन मैंने तुमको दे दिया ताकि तुम लोग बोलो कि ये वेलोसिटी है, ताकि तुम लोग क्या बोलो कि ये वेलोसिटी है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ होगा तब भी तुम उसको तब तो कुछ भी बोल सकते हो कि वो स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। लेकिन अब देखो हमने पहचान लिया कि वेलोसिटी है, लेकिन क्या इसमें डायरेक्शन गिवन है क्या, नहीं है ना। तो इस डायरेक्शन को रिप्लेस कर दो। अब जैसे ही मैंने इस डायरेक्शन को रिप्लेस किया तो वेलोसिटी का अमाउंट हमारे पास क्या है, ये जो 10 है। लेकिन क्या ये स्पीड भी केवल मैग्नीट्यूड नहीं होता क्या, तो ये दोनों एम सेम नहीं है क्या? तो क्या मैं वेलोसिटी और स्पीड को सेम नहीं बोल सकता अगर डायरेक्शन नहीं गिवन है? अगर डायरेक्शन नहीं गिवन है तो मैं क्या स्पीड और वेलोसिटी को सेम नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं गिवन ना। तो क्या मैं स्पीड और वेलोसिटी को सेम नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस निकालना है आपको, लेकिन आपको वेलोसिटी दिया है, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ही छोड़ जाता है कि सर डेटा ही गलत था। अरे कहाँ से डेटा गलत था भाई, डेटा बिल्कुल करेक्ट था। उसने शॉर्टेस्ट पाथ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही शॉर्टेस्ट पाथ देखोगे तो आप समझोगे क्या कि ये डिस्प्लेसमेंट है, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी है, और टाइम हमको गिवन है। अब वेलोसिटी और टाइम से तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, हम डिस्टेंस निकाल ही नहीं सकते, तो हम लोग क्वेश्चन ही छोड़ आएंगे, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है। क्यों? अब ये वेलोसिटी तो है, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं गिवन है। अगर डायरेक्शन गिवन नहीं है तो क्या ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम नहीं है? तो इसका मतलब अगर ये 10 है तो ये क्या 10 नहीं होगा? तो आपने इनडायरेक्टली वे में इस वेलोसिटी को क्या लिख दिया, स्पीड के बराबर। समझ रहे हो आप? आपने इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल में क्या लिख दिया, इस वेलोसिटी को स्पीड के बराबर। और सिमिलरली मैं जब डेरिवेशन करूंगा तो सिमिलरली मैंने स्पीड को वेलोसिटी लिख दिया, इसी वे में, क्योंकि डायरेक्शन गिवन नहीं है ना हमें, हमने मानी भी नहीं है डायरेक्शन। तो इसी तरह से डेरिवेशन के अंदर मैंने स्पीड को वेलोसिटी लिख दिया, वैसे मैं इस न्यूमेरिकल के अंदर वेलोसिटी को स्पीड ले लूंगा। अब जैसे ही मेरे पास स्पीड आ गई, हमें पता है स्पीड कितनी है, सेम 10 मीटर पर सेकंड होगी। मैं इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 100। भाई 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, स्पीड इंटू टाइम, तो 100 मीटर आ जाएगी आपकी। तो होप अब क्लियर हुआ हो कि क्यों वेलोसिटी और स्पीड है। देखो ऑनलाइन में जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कोशिश करेंगे जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस होंगी मैं इसको और डिटेल में अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी मेरे हिसाब से अब आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं आज थोड़ा डिटेल में पढ़ाया, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें कि क्यों इनको हम बराबर लेते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक और डाउट जो था कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट क्यों होता है, ठीक है। तो देखो वो देखो, आप समझो, देखो जस्ट एन एग्जाम्पल, आप यहाँ से, ये आपका जयपुर है, ये आपका दिल्ली है, ओके। देखो ये जो थ्योरी है ना डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट मतलब डिक्रीज क्यों होता है, जो बच्चे पूछे थे कि सर डिक्रीज क्यों होता है, देखो वो डिक्रीज समझाता हूँ मैं तुम्हें। मैं कुछ पाथ बनाता हूँ, देखो दिल्ली जाने के, ये हम दिल्ली पहुंचे यहाँ से, एक ये दिल्ली पहुंचने का रास्ता है, एक ये दिल्ली पहुंचने का रास्ता है। 3 वे देख रहे होंगे आप, एक फर्स्ट वे ये है, सेकंड वे ये है, थर्ड वे है। मैं एक और वे बना देता हूँ। ये दिल्ली जाने के 4 वे हैं, ठीक है।
चारों क्या होंगी, डिस्टेंस होगी या नहीं होगी, होगी, चारों डिस्टेंस है। जैसे एग्जांपल ये 100 किलोमीटर है, ये 60 मान लो, इसको मान लो 40 और ये मान लो 120 किलोमीटर, तो सब डिस्टेंस है। बस ये डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन कहाँ से जा रहा है। तो ये है तो सब डिस्टेंस ही, समझ रहे हैं आप, ये सब डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, डिस्टेंस तो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। सॉरी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो देखो अब आओ, मैं समझता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज ही क्यों होती है। जो तुम पूछ रहे थे कि सर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज क्यों नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। जस्ट एन एग्जाम्पल, यहाँ एक क्या लगा हुआ है, यहाँ एक जस्ट एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक ये माउंटेन है, क्या है, माउंटेन है। तो क्या हुआ, आप समझो कि पहले बहुत पुराने टाइम पर जब जयपुर से दिल्ली जब जा रहे थे ना, तो एक्चुअल में यहाँ माउंटेन था। तो एक रास्ता निकाला गया कि भाई ये तो सब क्या है, बहुत लंबे लंबे है, तो एक रास्ता निकालो कि यहाँ आओ, फिर यहाँ से ये सीधा जयपुर आ जाओ, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेट अपन मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। तो ये वे ढूंढा गया और इसको बोल दिया गया डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर ये शॉर्टेस्ट पाथ था दिल्ली पहुंचने का। क्यों, क्योंकि बीच में माउंटेन थी, आप इसको क्रॉस करके नहीं आ सकते थे, ठीक है, समझ रहे हैं आप, इसको आप क्रॉस करके नहीं आ सकते थे। इसलिए क्या हुआ कि आप जैसे ऑन द वे आए तो आपने ये नया रास्ता बना लिया, तो ये शॉर्टेस्ट वे हो गया, ठीक है। तो ये 30 किलोमीटर शॉर्टेस्ट वे हो गया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, यही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब जिसमें एग्जाम्पल बहुत सालों बाद क्या हुआ, किसी ने ये जो माउंटेन ना, इसमें से भी रास्ता निकाला। अब इससे रास्ता कैसे निकाला कि यूं घुमा और थोड़ा ऐसे जिगजैग करके रास्ता निकाला, और ये हुआ 20 किलोमीटर। अब क्यों, देखो क्यों, अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ होता 30, तो क्या हमें 20 की रिक्वायरमेंट होती, क्या नहीं होती ना। क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि किसी भी स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट के बीच में सबसे छोटा पाथ जो होगा ना, वो तो जरूरी नहीं है आपके पास आज जो उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी आज जो उसके बीच में आपकी डिस्टेंस है जिसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे शॉर्टेस्ट पाथ की, जरूरी नहीं है कल की तारीख में भी वही हो, नॉट पॉसिबल ना। क्योंकि हो सकता है वहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो, इस वजह से आपने अपना वे चेंज कर लिया हो, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपने घर से फोकस पे आ रहे हो, ठीक है, तो आप अभी अपने बहुत सारे रास्ते होंगे आपके घर से आने के, ठीक है, बट आप क्या करते हो, जो शॉर्टेस्ट होता है उसको चूज करते हो, ठीक है। लेकिन क्या वो शॉर्टेस्ट है, क्या उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, हाँ आप उसे डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। क्यों सर, बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन हम एक पर्टिकुलर रास्ता होता है जिसके वजह से हम घर वहाँ फोकस आते हैं, क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट है और उससे हम जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। अब मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि आपने जो वे चूज किया वो शॉर्टेस्ट है, क्या डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो सकता है, आप बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। वो आपको पता है कि अभी आपके घर से जो फोकस आने का रास्ता है उसमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, वो आपको पता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इससे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ वही हो गया। मैं आपसे पूछूंगा क्या वो उससे कम हो सकता है क्या, उससे जो आप अभी जो मतलब जस्ट एग्जांपल, आप 10 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर चल के भी फोकस आ रहे हो, आपका जो रास्ता है अभी जो सबसे शॉर्ट है आपके घर से वो 5 किलोमीटर फोकस का, मैं आप ऐसे पूछूं ज्यादा तो होगा नहीं डिस्प्लेसमेंट उससे, क्योंकि शॉर्टेस्ट पास होता है डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, उससे कम ही हो सकता है। तो अब मैं पूछता हूँ आपसे, क्या वो 5 किलोमीटर सबसे कम है क्या, आप बोलोगे क्या कम है, क्या ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कम है क्या, वो नहीं है, वो कम। क्यों नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को समझना है और कुछ नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को समझना है और कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि शॉर्टेस्ट पाथ, आपने अपने घर से 5 या 6 वे हैं, लेकिन उन 5 या 6 वे में से आपने केवल एक वे चूज किया हुआ है, वो एक वे सबसे शॉर्ट है और आपको जल्दी से फोकस पहुंचा देता है, इसलिए आपके लिए वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बट मैं बोलता हूं क्या डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है क्या, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, जो स्टेटमेंट्स आप लोग पूछ रहे थे ना कि डिस्प्लेसमेंट में भी डिक्रीज, कम हो सकता है, इंक्रीज तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है, समझ रहे हो आप, शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्टेंस तो हो सकती है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है। इनिशियल से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अब मुझे बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकती है क्या, हो सकती है, कैसे हो सकती है, जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इतने पैसे वाले हो गए कि आपने एक हेलीकॉप्टर खरीद लिया, अब आप हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट फोकस आ रहे हो, तो सोचो आपको गलियों में घूमना पड़ेगा क्या, सोच के देखो, आपको गलियों में घूमना पड़ेगा नहीं ना। तो डिस्प्लेसमेंट में भी डिक्रीज, में भी नहीं बल्कि डिक्रीज ही होता है डिस्प्लेसमेंट तो,
समझ रहे हैं कैसे? अब जस्ट एन एग्जाम्पल, आप जिस रास्ते से आ रहे हैं ना, वहाँ रास्ते में बीच में कहीं एक कॉलोनी पड़ती है, तो वो कॉलोनी क्या है, बड़ी कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी को आपको पूरा क्रॉस करके आना पड़ता है, उसमें से बहुत सारी गलियाँ हैं वलियाँ। जस्ट एन एग्जाम्पल, थोड़े 8-10-12 साल बाद वो कॉलोनी पूरी रिप्लेस हो गई और वहाँ पर पूरी एक रोड बन गई सीधी सीधी। तो अब सोचो, आप जस्ट आपको फटाफट उस रोड पे चल के आना और आप फोकस पहुंच जाओगे, ठीक है, तो आप जल्दी पहुंच गए ना। तो ये क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकती है। अब देखो इसी एग्जाम्पल में मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था, 30, ठीक है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी जो हमने निकाला वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये 30 है। लेकिन अब थोड़े टाइम बाद एक पर्सन आया, उसने क्या किया, इस स्टोन को कट करके यहाँ से कि 20 एक और शॉर्टेस्ट पाथ निकाला, तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ? देखो आप, 30 से 20 हुआ। अब जस्ट एग्जाम्पल एक और मानो, अब थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, और अब क्या हुआ, बाय एरोप्लेन, बाय प्लेन आप मानो, यहाँ से डायरेक्ट पर्सन यहाँ पहुँच गया। तो अब सोच के देखो, ये तो और भी चेंज हो गया, ये तो हो सकता है, ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर क्यों हो गया भैया? देखो, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो, ये 10 किलोमीटर क्यों हो गया, आपने देखो ये जिगजैग पाथ ट्रैवल किया था ना यहाँ पर, तो कुछ पाथ तो ये एरिया भी कवर कराना एक तरीके से एक्स्ट्रा। तो अब आप डायरेक्ट आ रहे हो, तो अब ये 10 किलोमीटर हुआ। तो देखो पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था, 30, फिर कितना हुआ, 20, और अब कितना हो गया, 10। तो डिस्प्लेसमेंट में भी डिक्रीज, इट डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लो आप कि सर मैं अपने घर से शॉप पे जाता हूँ, बिल्कुल सीधे मेरे सामने शॉप है, ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट है, डिस्टेंस भी वो हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ है। लेकिन क्या वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो वो फिक्स्ड है आपके घर से, वही आपके घर के सामने रोड क्रॉस करके आपके एक ग्रॉसरी की शॉप है, तो वो डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट भी वही हुआ, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है? आप वहां से भी समझ सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली समझ सकते हो। कैसे समझोगे? आप जो छोटे कदम चल रहे हो ना, उसको लंबा कदम चलो, आप अपने स्टेप्स को काउंट करो, ठीक है, आप स्टेप्स को काउंट करके देखो, क्या आप जल्दी नहीं पहुंच सकते? पहुंच जाओगे ना। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है, डिस्टेंस तो सेम है बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर सकता है। समझ रहे हैं आप? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिक्रीज हुआ, देखो ये अब मैंने कोशिश की है कि एक तो वे से समझा दिया है, और तुमको अगर तुम और देखना तो अपने घर से फोकस का देख सकते हो तुम, 5-6 वे होंगे फोकस आने के, लेकिन तुम एक पर्टिकुलर वे चुनते हो, क्यों? क्योंकि वो शॉर्टेस्ट होता है, कम टाइम में आता है। लेकिन क्या उससे शॉर्टेस्ट भी हो सकता है? सर हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता? अगर आप हमारे घर से एक ना क्रेन लगा दो ना सीधी, जो बैठ के जाने वाली होती है, तो हम तो बिल्कुल इजीली पहुंच जाएंगे, वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। अगर मेट्रो चल जाए हमारे घर से, तो बिल्कुल सीधी अंडरग्राउंड जाए और नीचे फोकस के अंडरग्राउंड में छोड़ दे, तो वो और भी शॉर्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में भी डिक्रीज, बट डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकती, यानी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं हो सकती। और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज क्यों नहीं होती? क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। तो अभी जितना शॉर्ट है आपके पास, मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में उससे आप और शॉर्टेस्ट में पहुंच जाओ, और मे भी और पॉसिबल है कि उससे और आने वाले सालों में आप उससे और शॉर्ट वे ढूंढ लो। यही तो डेवलपमेंट है। पहले लोग बाग बैलगाड़ी पे जाते थे, टाइम ज़्यादा लगता था, फिर मोटर बाइक्स पे स्टार्ट हुए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ हमने निकालने लगा, ठीक है। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स बने तो और शॉर्टेस्ट पाथ स्टार्ट हो गए। अब जितने भी आपके बसेस चलती हैं, इनके वजह पे क्या हो गया, हमने मेट्रो चला गई, क्योंकि ये भी शॉर्टेस्ट पाथ पे जा रही हैं, तो आपको जल्दी पहुंचा देती है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ ही तो है, और क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज तो हो रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होती है। तो होप सारे पॉइंट्स क्लियर हों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, अभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ भी हो, तो मुझे एक बार फिर कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा और क्लियर कर सकूं, ठीक है। अगर कोई भी अभी भी डाउट में से डेवलप हो रहे हो कि सर ये हो या ये हो, तो क्या कोई भी सिचुएशन अगर आपको ध्यान आती है तो आप बताओ मुझे, मैं क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, मैं आपको बताऊँ। तभी तो बोला जाता है कि 9th की जो फिजिक्स है ना, वो 10th की फिजिक्स कुछ भी नहीं है उसके सामने। मैं आपको सीरियसली बताऊं, 10th की फिजिक्स कुछ भी नहीं है 9th की फिजिक्स के सामने। 9th की फिजिक्स बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप ढंग से पढ़ने बैठो ना, तो इसके अंदर यूनिवर्स के इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब आप पूरे यूनिवर्स को देख सकते हो इन कॉन्सेप्ट्स के बीच में, इतने शानदार कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।